हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी न्यू दिल्ली टू सियालदह राजधानी जर्नी के बारे में और इस ब्लॉग में मैं आप लोग को A to Z पूरी जानकारी दूँगी कि ट्रेन कब छूटती है, कितना बजे पहुँचती है, कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे लगती है और अब क्या मिल रहा है क्या नहीं, A to Z सारी जानकारी दूँगी, तो ब्लॉग में बने रहिए। तो दोस्तों, हम लोग अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। इस बार हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 13 से छूट रही है। वैसे तो हमेशा सियालदह राजधानी 13 या 14 से ही छूटती है और ये करेक्ट 4:30 बजे छूट जाती है। तो जैसे ही 4:30 बजे ट्रेन अपने निर्धारित समय पे ही चलना स्टार्ट हो गई। तो आप लोग अगर इससे जाते हैं तो समय से आ जाएं, क्योंकि 4 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग जाती है। आधा घंटा पहले लगती है और फिर उसके बाद जैसे ही 4:30 बजता है चलने लगती है। तो आप लोग अपने समय से आ जाएं ताकि कि कोई दिक्कत ना हो बैठने में। अभी हमारी ट्रेन धीरे धीरे चल रही है और जैसे कि ट्रेन स्टेशन क्रॉस करेगी अपनी स्पीड बढ़ा लेगी। तो वही है कि बस अभी चलना स्टार्ट हुई है। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि ट्रेन में अभी सब कुछ मिलने लगा है जैसे कि पहले था, क्योंकि कोरोना टाइम पे आप देख रहे थे कि सब कुछ बंद हो गया था, खाना भी नहीं मिल रहा था, नाश्ता भी नहीं, एंड जैसे कि चादरें भी नहीं मिल रही थी और विंडोज़ में कर्टेन भी नहीं लगे होते थे। लेकिन अब सब कुछ पहले की तरह हो गया जैसे कोरोना के पहले था। तो ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ लिए। करीब शाम के 5:30 बज रहे हैं और हम लोग जब एंट्री किए थे 4:30 बजे, उसके आधा घंटा बाद सबको सबसे पहले पानी का वाटर बॉटल मिला, एक जो मिलता है नॉर्मली, और उसके बाद 5:30 बजे हमें शाम का नाश्ता मिला। नाश्ते में हमें एक मैंगो फ्रूटी का बॉटल मतलब मैंगो फ्रूटी मिली थी और एक रोस्टेड चना था एंड एक मिक्सचर नमकीन थी। उसके बाद हमें चाय टी किट मिला था जिसमें गर्म पानी के साथ टी किट था एंड उसमें एक मैरी का छोटा पैकेट था जिसमें 2 बिस्किट्स थे। तो चाय बहुत अच्छी तो नहीं थी, बस नॉर्मली थी कि आप पी सकते थे। उसके बाद करीब रात का डिनर लगभग 7:45 बजे से 8 बजे के करीब मिला, जिसमें हमें मतलब मैंने वेज थाली ऑर्डर की थी, तो जिसमें मुझे एक पनीर की सब्ज़ी मिली थी और एक फ्राई दाल मिला था, 3 रोटियां मिली थी और राइस था एंड दही थी और साथ में एक अचार, मिक्स अचार का पैकेट था। खाना बस ठीक ही था, बहुत अच्छा नहीं बोल सकते और बहुत ख़राब भी नहीं बोल सकते, बस खाने लायक ही था। अगर आप बाहर का खाना नहीं पसंद करते हैं तो अपने साथ ला सकते हैं, नहीं तो अब यहाँ पर सब कुछ पहले से जैसे पहले मिलता था वैसे ही मिलने लगा है। लेकिन एक चीज़ है कि मुझे पता नहीं था, क्योंकि जब मैंने टिकट काटा था तो कुछ पता नहीं था, उसमें बताया नहीं गया था कि खाना मिलेगा कि नहीं। तो मैं घर से अपना बना के ही लाई थी, क्योंकि इसके पहले जब मैं दिसंबर में आई थी तो उस टाइम नहीं मिल रहा था। तो मुझे लगा कि शायद अभी भी नहीं मिल रहा है, तो मैं लेके आई। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि नहीं मिल रहा है। तो ठीक ही था खाना। और रात के करीब अब 11:45 बज रहे हैं और हम लोग प्रयागराज स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि जो सियालदह राजधानी है दिल्ली के बाद डायरेक्ट कानपुर रुकती है, उसके बाद फिर DDU रुकती है, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे। लेकिन प्रयागराज में स्लो तो हो गई थी बट रुकी नहीं थी, वहाँ पे इसका स्टॉपेज नहीं है। हाँ, अगर आप हावड़ा राजधानी से जाते हैं तो उसका स्टॉपेज प्रयागराज में है। अब करीब सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं उठ गई थी, क्योंकि अभी ट्रेन पारसनाथ क्रॉस करने वाली है और पारसनाथ आने के पहले का व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता था। वैसे मैं रात में सोई नहीं थी, मेरी आदत नहीं है ट्रेन में सोने की, तो मैं जगी रही थी। और जब सुबह देखा मैंने 5 साढ़े 5 बजे के करीब, तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, क्योंकि जो व्यू था बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं बस वही, अब 5:30 बज रहे हैं करीब, क्योंकि अब 6:15 तक इसका धनबाद पहुंचने का टाइमिंग है और ये पारसनाथ नहीं रुकती है। DDU के बाद डायरेक्ट ये धनबाद में रुकती है, बीच में कहीं नहीं रुकती है, इसका स्टॉपेज नहीं है। तो वही 6:15 बजने वाले हैं लगभग। तो और मैं सुबह उठ गई थी, तो मुझे उन लोगों ने सबसे पहले वही चाय टी का किट ला के दिया था, जिसमें वही शाम की तरह एक मैरी का पैकेट था और उसके साथ में वही टी किट था और गर्म पानी था। चाय इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, ना तो रात की बहुत ज़्यादा अच्छी थी ना सुबह की, बस नॉर्मल थी जैसे कि ट्रेन में मिलती है उस हिसाब से थी। उसके बाद हमें नाश्ते में फिर से एक मैंगो फ्रूटी मिला था और
उसके बाद एक टमाटो केचप था और एक छोटा सैनिटाइज़र था, और साथ ही साथ इसमें हमें 2 ब्रेड थे और उसके बाद एक कटलेट था। तो मैंने सब कुछ वेज ऑर्डर किया था, तो उस हिसाब से मुझे मिला था। शायद मुझे उतना पता नहीं है, बट शायद अगर आप नॉन वेज ऑर्डर करते हैं तो कटलेट की जगह उसमें आपको ऑमलेट मिलता है। तो यही नाश्ता था। अभी हम लोग यहाँ धनबाद रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रहे थे, मतलब वहाँ से ट्रेन चल चुकी थी धीरे धीरे, और वहाँ पे करीब पौने 6 बजे पहुँचने का टाइम है। 6:15 पे पहुँचती है और वहाँ से 5 मिनट बाद फिर चल देती है। अब हम लोग ये हुगली ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, जो कि अब इसके बाद डायरेक्ट सियालदा आएगा। हुगली ब्रिज से लगभग 5 से 6 किलोमीटर रह जाता है सियालदा। तो अभी हुगली ब्रिज आ गया है, तो पता चल रहा है कि हाँ अब हम लोग सियालदा पहुँचने वाले हैं, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ। सियालदा करीब 10:15 बजे इसका टाइमिंग है, 10:10 पे। तो अपने करेक्ट टाइम पे पहुंच गई थी। मैं अंदर में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो गया था, 2 से 3 ट्रेनें आ गई थी, तो मैं नहीं ले पाई थी। बाहर का व्यू है, राजधानी करेक्ट अपने टाइम पे 10:10 पे पहुंचा दी थी सियालदा, और सियालदा के स्टेशन के बाहर का व्यू है, मेन गेट का है। तो अगर आप लोग को ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।